बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि मातम पुण्य जासु वचन रवि कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कभी न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि मणि परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। संतों की परंपरा में बड़े ही मशहूर विख्यात जिनका आज जन्मदिन है, पूज्यपाद संत रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय महंत साहब, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन सामने यहाँ जगह नहीं मिलेगी, कितना दूर तक लोग बैठेंगे पता नहीं। अभी सुबह का समय है, प्रथम पाली है। आइए, जैसा कि विदित है कि आज हमारे विश्वविख्यात संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की पावन जयंती है और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन भी हुआ है। तो इनका जन्म कौन सा महीना है बताइए तो? कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है? माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ। अब पूर्णिमा का चांद कैसा होता है? 16 कलाओं से पूर्ण होता है और संपूर्ण संसार को पूर्ण प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार से संत रविदास जी महाराज पूरे विश्व को पूर्ण प्रकाश प्रदान करते हैं। आज उनका पावन जन्मदिन मना रहे हैं। और संतों का जो जन्मदिन मनाएगा उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे, संत को गोद खिलाया है, सुत संत सखी रे। इनकी माता भी धन्य है, इनके पिता भी धन्य है। ऐसे संत को जन्म देकर अपना उदर या कुक्ष जो भी कहिए पावन किया और संपूर्ण विश्व में उनका ज्ञान पाकर के लोग मोक्ष परायण होते हैं। आग लगी आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संत होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत संसार में नहीं होते तो संसार में आग लग जाती।
संत अभी संसार में है तो संसार में तक खुराफात है, और संत नहीं रहेंगे तो क्या होगा, धरती रसातल चली जाएगी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर बंध, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष का रास्ता होता है, कामी पुरुष का रास्ता संसार का रास्ता होता है। ऐसा संत लोग कहते हैं। संत से मिलने के लिए जाइए, संत मिलन को जाइए, तरी ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संतों के पास मिलने के लिए जाइए तो ममता और अभिमान को छोड़ करके जाइए, तो क्या होगा फिर, जैसे जैसे पैर आगे बढ़ाएंगे आप, कोटि यज्ञ का फल मिल जाएगा आपको, कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। सत्संग से जीवन धन्य हो जाता है। तात स्वर्ग भुवन सुख धरिय तुलाए कंग, तुम्हें न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को एक पड़वा पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पड़वा पर रख दिया जाए तो सत्संग का पड़वा भारी हो जाता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतपति दारा लक्ष्मी पापी के भी होए। धन दौलत बेटा बेटी तो पापी के भी होते हैं। चोर को भी बहुत धन हो जाता है तो उसे क्या, उसके घर में संत महात्मा का चरण थोड़े जाएगा। वेश्या को भी बहुत धन हो जाता है, उसके घर में संत महात्मा का चरण नहीं जा सकता है। संत महात्मा का चरण तो भागशाली के घर में चला जाता है। हमारे गोड्डा नगर से देखो, हमारे अन्नपूर्णा माता आई है और इनका फोन पर फोन है, बाबा जरूर आना है, और यहाँ तक आ गई है, बाबा आइएगा कि नहीं। और उनकी सहेली भी एक आई है, क्या नाम है, राम सखी माता। देखिए दोनों बड़े दिव्य है और आ गए। श्रद्धा बलवान है, श्रद्धा मन में है ना, कहा गया है श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से ही परमात्मा मिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण कहते हैं जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, उसको भगवान मिल जाते हैं। पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती मैया क्या है, श्रद्धा रूप है, और भगवान शिव विश्वास रूप है। श्रद्धा और विश्वास दोनों हो तो परमात्मा मिल जाते हैं। धर्म में, ईश्वर में विश्वास करने के लिए पहले श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निविष दंड बरी एक बारा। सत्संग संसार में बड़ा दुर्लभ है, सत्संग जल्दी नहीं मिलता है। बहुत दूर दूर से भी लोग आ जाते हैं, अब बहुत नजदीक से भी लोग नहीं आ पाते हैं। तीन बात है देखिए, एक तो अपना पुरुषार्थ होता है और दूसरा अपना प्रारब्ध भी होता है। नहीं, जो पुरुषार्थी है कि नहीं हमको सत्संग में जाना ही है, वो सत्संग में आ जाते हैं। और किसी का प्रारब्ध प्रबल है तो नहीं चाहने पर भी आ जाते हो, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो आ जाते हैं। और जिनका प्रारब्ध है वो, उनका पुरुषार्थ भी है तो कहना ही क्या है, अब तो उनको कुछ कहना ही नहीं है। इस गांव में हर वर्ष माघी पूर्णिमा में विश्वविख्यात पूज्यपाद संत रविदास जी महाराज की जयंती लोग मनाते हैं, बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, लोगों में बड़ी श्रद्धा है। और ऐसा क्यों देखो,
संतों में श्रद्धा और विश्वास तो होना चाहिए, क्योंकि संतों की कोई जात नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती, वो जात पात से परे होते हैं संत। हमारे संत रविदास जी ने ही बताया, बताते हैं काशी में जब थे रविदास जी महाराज, तो काशी नरेश ने इनको निमंत्रण दिया, वहां के निमंत्रण दिया था इनको, तो ये भी गए, और सभी ब्राह्मणों को, महात्माओं को भी निमंत्रण दिया था, रविदास जी महाराज को बुलाए थे, इसलिए भी गए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप कैसे आ गए? बोला निमंत्रण कार्ड देख लो। राजा साहब बुलाए? बोला हाँ मैं बुलाया। तो ब्राह्मण लोग जाने लगे, तो कहा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं महाराज? बोला हम ब्राह्मण लोग हैं, जिसके साथ बैठ के कैसे खाएंगे बताइए। रविदास जी महाराज तो संत थे, संत को गले में माला पहना दो तो कोई बात नहीं, और संत को दो चार गाली भी बक दो तो कोई बात नहीं, यहां तक कि दो चार लाठी मार दो तो भी कोई बात नहीं। महात्मा थे ना, कौन? छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी महाराज। उनको लठिया दिया लोगों ने, चेला राम ने मुट्ठा तोड़ के खा लिया, इनको लठिया दिया। लेकिन फिर भी ऐसा शिष्य था छत्रपति शिवाजी। कौन मारा हमारे गुरुदेव को? पीठ पर दाग है, खून की धारा बह रही है। लाओ, अपने मंत्री से कहा, चेला राम ने झूठ बोल दिया, नहीं बताया। बोला कैसे गुरुजी को किसने मारा? गुरुजी बोल दिए थे देखो बताना नहीं बताना, राजा है, बहुत खड़ा राजा है, हमारा शिष्य है, बहुत दंड देगा इसको। संत कैसे होता है? लेकिन फिर भी शिष्य से बात प्रकट हो गई, तो कहा जिस हालत में वो किसान है उसको बांध करके पकड़ के लाओ। उसको बांध करके लाया गया। बोला तूने ही मारा है? हमारे गुरु महाराज। बोला महाराज गलती हो गई हमसे, मैं गलती से मारा है। बोला मारा तो है ना, गुरुदेव इसको क्या करे, फांसी दे दे कि गर्दन काट दे? बोलिए, कि जमीन के अंदर गाड़ दे? संत तो संत होते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज ने क्या कहा, बेटा शिवा तू हमारा गुरु है कि हम तुम्हारा गुरु है? बोल। कहा नहीं, आप ही हमारे गुरुदेव है, तो हमारी बात तुम मानोगे, तुम्हारी बात हम मानेंगे? बोलो। बोला आपकी बात हम मानेंगे। तो देखो ये किसान की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? तो गलती किसकी है? कहा गलती तो महाराज हमारे शिष्य की ही है। इन्होंने किसानों का बूटा तोड़ लिया बिना पूछे, चोरी हो गई। चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी कर लिया तो मारा तो क्या जुर्म किया? बोलो। चेला राम तो भाग गया, तो गुरु पकड़ा गया, तो गुरु को लठिया गया। देखो शिवा टैक्स लेते होंगे किसान से? बोला हाँ। पहली बात तो ये है इसको फांसी की सजा मत दो, और दूसरी बात ये है कि इसका टैक्स जो लेते हो मालगुजारी वो माफ कर दो। तो वो संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, अपन दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? संत कहते हैं। सहन करना सीखना चाहिए। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। लोगों में सहन शक्ति नहीं है, सहना चाहिए। जो सहता है उसका लड़ता है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सहनशील बनना चाहिए। देखते हैं जीव है ना, जीव, मुंह में जीभ भी है और मुंह में दांत भी है ना? तो पहले जीभ आया कि पहले दांत आया? बोली, पहले कौन आया?
पहले जीव आया, दांत बाद में आया। लेकिन पहले कौन झड़ जाता है? पहले दांत झड़ जाता है, दांत बाद में आया तो दांत को बाद में झड़ना चाहिए, लेकिन जीव पहले आया। ऐसा क्यों होता है? दांत खड़ा है, जीव मुलायम है। दांत कितना बार गलती से देखते हैं, जीव कट जाती है भोजन करने में, लेकिन फिर भी जीव बोलती नहीं, कुछ सहन कर लेती है। काट कोड़ धरती सहे, कोड़ काड़ बन रहा है, कल के वचन साधु सहे और से सहा न जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बुंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। वर्षा होती है हिमालय पहाड़ पर, तो हिमालय पहाड़ बोलता है कि हम पर क्यों पत्थर गिराते हो, सहन कर देता है। जीभिया सहन कर लेती है दांत के प्रहार को, है ना। ठीक उसी प्रकार हमें भी सहनशील होना चाहिए। घर में, परिवार में पत्नी कुछ बोल दी तो पति को सह लेना चाहिए। पति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो पत्नी को सह लेना चाहिए ना। अब दोनों बरस जाएंगे तो होगा नहीं। तो जो कड़ा सो झड़ा, जो कड़ा सो झड़ा, इसमें कड़ा नहीं बनना है, मुलायम बनना है जीव की तरह, तभी घर परिवार समाज चलता है। नहीं तो घर परिवार में समाज में फूट पैदा होता है। फूट करा देने वाले बहुत लोग होते हैं, फूट करा देते हैं। घर में उपजे फूट तो घर को खाए, अब बाहर में उपजे फूट तो सबको खाए। फूट समझते हैं, फूट होता है, एक फूट होता है। तो खेत में उपजे फूट तो सबको खाए, अब घर में उपजे फूट दीर्घकार तो कहते हैं घर को खाए। इसलिए मेल से रहिए, मेल से रहना चाहिए घर में, परिवार में, समाज में। अरे अब दुश्मन दुनिया में तो है, सब अपना मित्र है, सब अपना ही है। अपने अगर मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गई है, उसके घर जाकर के आप देखिए, बोलिए राम राम, तो 2 बार बोले आइए राम 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 राम, 2 बार बोलेगा, कुर्सी देकर बैठने के लिए, माने बैठिए, सब बैर भाव समाप्त हो जाता है। देखिए अहंकार, गुमान अच्छा चीज नहीं है। आदमी को विनम्र होना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए। भगवान ने बहुत धन दे दिया है, ठीक है, हमारा अच्छा कर्म है तो भगवान ने दे दिया है। बहुत बहुत धनवानों को भी हम देखते हैं, कोई अहंकार नहीं रहता है। एक सेठ ने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया, तो महात्मा लोगों ने कहा कि भाई आपने तो बहुत दान कर दिया, भंडारा दे दिया। तो सेठ क्या बोला हाथ जोड़ करके, महाराज ये तो संत महात्मा ने हमको मौका दिया है, ये दलित नारायण ने हमको मौका दिया है, हम देने वाले कौन है, देने वाला तो ऊपर में बैठा है ना। तो इस तरह से अहंकार शून्य होना चाहिए, तभी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। एक साहब ने लिखा है, मिटा दे जो अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से, छोड़ना सरल है घर का जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। ईमान सम्मान बहुत मुश्किल से छूटता है, इसलिए अपने आपा में रहना चाहिए। देखते हैं सब दिन एक जैसा होता है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है, शरीर भी जैसा सब दिन नहीं रहता है, इस संसार भी एक जैसा नहीं है, सब दिन हो तो नहीं एक समान। इसलिए संसार से वैराग्य होना चाहिए। संसार में रहकर के हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, और अगर वैराग्य नहीं है, वैराग्य क्या मतलब होता है, ये शरीर भी छूट जाएगा, घर परिवार भी एक दिन छूटेगा, शरीर में बीमारी आ जाती है, जिंदगी छोटी है ना, और काम बहुत करना है, बहुत छोटी जिंदगी है। इसलिए गिरते पड़ते सत्संग करो, गिरते पड़ते भजन करो, ध्यान करो। ये मत कहो कि भजन करने का मुझको समय नहीं मिलता है। भजन करने का समय सबको मिलता है, सोने का समय सबको मिलता है, नहाने का समय सबको मिलता है। देखो समय पर सबको भोजन मिल जाता है,
नहीं मिल जाता है। हाँ, इतना जरूर है, किसी को आगे मिलता है, किसी को पीछे मिलता है, लेकिन भोजन सबको मिल जाता है। ईश्वर सबको मिलेंगे एक दिन, हाँ, परमात्मा भी एक न एक दिन, क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश है। वर्षा होती है तो कहाँ होती है? पहाड़ पर। वर्षा होती है पहले पहाड़ पर। अब पहाड़ पानी किसको देता है? खेत को। नदी दे देती है? खेत को नदी देती है। नदी फिर किसको देता है? सागर को। सागर दे देती है महासागर को। अब महासागर फिर महासागर का पानी बाष्पित होकर के बाष्प बन करके फिर ऊपर जाता है, फिर पहाड़ी पर देता है। ठीक उसी प्रकार से दान भी जो करते हैं फिर उन्हीं को कई गुना बढ़कर मिल जाता है ना। ये मानव जीवन में ही ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। कोई गाय भैंस हाथी घोड़ा कुत्ता भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। मनुष्य कर सकता है। और परमात्मा ने छोटा जिंदगी दिया है, छोटा जीवन दे दिया। नहीं, गुरु नानक साहब कहते हैं, न बालक न जौवने न वृद्धि का जो बंद, यह अवसर नहीं जानिए जब आनी पड़ी जब बंद। यमराज देखेगा बड़ा है कि छोटा है, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं, उसका काम है ले जाना, वो ले जाएगा। यमराज से गलती नहीं होती है, लेकिन यमराज से भी एक बार गलती हो गई। हाँ, कृष्णदास भादो एक बड़ा नास्तिक था, एक तो भगवान का भक्त ही था। तो यमराज ने यमदूत से कहा कृष्णदास को ले आओ बंद कर। अब वो दूसरा कृष्णदास को ले गया गलती से, जो भजन भक्ति करता था, जो निष्पाप था, जिसके जीवन में कभी कोई पाप नहीं हुआ था, उसको लेकर चला गया। जब उसको नरक में ले जाने लगा तो बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा दूतों से कि भाई देखो, मैं पापी नहीं हूं, मैं जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हूं, मुझको क्यों ले जाते हो? बोला नहीं नहीं, तू ही कृष्णदास है, तू पापी है। बोला नहीं नहीं। अब देखिए, जमराज जो थे ना, बड़ा विशाल शरीर, पर्वताकार शरीर, पहाड़ की गुफा जैसे होती ना, वैसे उसकी आंख, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, विकराल शरीर। अब उसको देख करके डर भी लगता था, कैसे कैसे पापियों को जहां पीप बहता है, जहां मलमूत्र का नाला है, नदी है, उसमें उसको फेंका जाता है। उससे बोला जाता है, बोल अगर तूने 20 लाख गायत्री मंत्र का या गुरु मंत्र का जप किया है तो इसमें तरनी से तो पार हो जा। अब उतनी उसकी अगर सामर्थ्य है, अगर उतना तप है, उतना भजन है तो पार हो जाता है, वरना उसी में सड़ता है। तो कृष्णदास बार बार बोले कि देखो मैं पापी नहीं हूं। तो ठीक है, मैं देवता से पूछता हूं। एक देवता होते हैं, उनका नाम क्या है जानते हैं? चित्रगुप्त एक देवता है। चित्रगुप्त के कागज की रो जुगन जुगन बैठू तकसीरो। चित्रगुप्त एक देवता है जिनके हाथ में बही लगती है कि किस समय आपने पाप किया और किस समय पुण्य किया, है ना? तो उनके हाथ में होता है। बोला वही देखिए जरा। एक कृष्णदास ने क्या किया है तो वही देखा। बोला महाराज, ये तो जीवन में कोई पाप किया ही नहीं है। आपने दूसरा कृष्णदास को ले आया। अब देखिए, वो आदमी को नरक में चला गया। वो आदमी ने सब आंख से देखा, वो और भजन करने लगा। उसी तरह से हम लोग को भी पता नहीं, हम लोग तो समझते हैं हम जो करते हैं सो अल्लाह भी अभी नहीं जानता है। हाँ, हम लोग जो करते हैं सो अल्लाह भी अभी नहीं जानता है। रोजा था, रोजा है ना, रोजा का समय था। तो एक मुल्ला जी रोजा रखते थे। तो रोजा रखने वाले लोग ऐसा करते हैं कि नदी उदी में स्नान करते हैं। स्नान करने का नियम है। उसके बाद फिर वहां से स्नान करके आते हैं तो फिर अपना कुछ ग्रहण करते हैं, फलाहार लेते हैं।
और वो मुल्ला जी चेगन मियां नाम था, चेगन मियां। तो चेगन मियां क्या करते थे, रखते थे तो क्या बोलते हैं रोजा, और नदी में पानी भी पी ले जाते थे, नहाते थे तो गटागट पानी पी लेते थे, और छिप करके दाल रोटी सब्जी चावल सब खा लेते थे, और फलाहार भी ले लेते थे। तो भंडाफोड़ कैसे हुआ? जब नदी में स्नान किए हो तो अंदर में जाकर के पानी गटागट पीने लगे, तो टेकरा मछली होता है, टेकरा है ना, कांटा होता है बहुत लंबा लंबा, वो टेकरा मछली जाके गर्दन में अटक गया। जब अटक गया तो तड़फड़ाने लगे, हाथ पर पटकने लगे। तो उनका शिष्य भी था, हाथ पकड़ के खींचा, नजदीक मिलाया, बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो आवाज निकले तो अपने, वो तो ऐसे करे, गला को ऐसे करे। तो कहा कि क्या हुआ? डॉक्टर समझ गया, ये लगता है इसकी कंठ में कुछ है, तो ऑपरेशन करके निकाला हो, है ना, टेकरा मछली निकाला। तो कहा चेगन मियां क्या कर रहे थे? बोला, लोग ने कहा कि इनका तो रोजा है, रोजा वोजा कुछ नहीं रखते हैं, ये तो अंदर में गटागट पानी भी पीते हैं, छिप करके भोजन भी कर लेते हैं। तो हम जो करते हैं सो अल्लाह में अभी नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह ताला सब जानते हैं। हमारे हजरत मोहम्मद साहब का तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानने योग्य नहीं है। मौलाना रूम लिखते हैं, घर तुरा अज इश्क वासदु खबर अस्ते मुस्ताक कर। अगर तुमको ये पता चले कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है। मौलाना रूम से एक आदमी ने कहा, अल्लाह की इतनी हम इबादत करते हैं, अल्लाह हमको कहाँ देखता है? अल्लाह ताला भी उधर ही है। मौलाना रूम ने कहा, नहीं, अल्लाह ताला तो बड़ा दयालु है, वो कृपालु है, जो उसको उसका इबादत करता है उसको बहुत कुछ देता है। तुम अल्लाह से जितना प्रेम करते हो, अल्लाह अनंत गुना तुमसे प्रेम करता है। इसलिए अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, वो एक ही है। हमारे मुसलमान भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, बड़ी निष्ठा से पढ़ते हैं, है ना, अपने धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। वो सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ट्रेन में बैठ करके नमाज पढ़ने लगते हैं। हमारे सत्संगी भाई भी जो पक्का सत्संगी है, वो भी टाइम पर ध्यान में बैठते हैं। ब्रह्ममुहूर्त का समय हो गया तो कहीं भी रहे, खेत में भी रहेंगे, ट्रेन में भी रहेंगे, तो बैठ जाएंगे ध्यान में। धर्म के प्रति ऐसी आस्था होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, ब्रह्ममुहूर्त में उठो तो ध्यान करो, आलस मत करो, प्रमाद मत करो, सुबह उठ करके ध्यान करो, अपराह्न काल में ध्यान करो, सायं काल में ध्यान करो, इसको त्रैकालीन संध्या बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो। तो भाई, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर संध्या करो। इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम यत्र प्रयागराज उच्यते तत्र स्नान प्रकुरुता सर्व पापै प्रमुच्यते। उस त्रिवेणी में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या प्रयागराज इलाहाबाद चले जाएंगे? क्या वहां पाप धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। अरे धुलेगा इस त्रिवेणी में, इस आज्ञा चक्र में, इस सहस्त्र कमल में, इस त्रिकुटी में यदि गोता लगाएंगे तो पाप से हम छूट जाएंगे। संत रविदास जी महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन अगर चंगा है तो कठौत में गंगा है, मन ही चंगा नहीं है तो गंगा भी गंगा नहीं है। मानो तो गंगा मानो, न मानो तो बहता पानी। विश्वास, श्रद्धा, लगन, ये होना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा सुन रहे थे अभी, संतों की बड़ी महिमा है।
संत क्या काम करते हैं जो बड़े हो गए? संत बहुत बड़ा काम करते हैं। लोग अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, सब कुछ दान करते हैं, बड़ा बड़ा दान करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। लेकिन संत ज्ञान दान करते हैं। क्या दान करते हैं? ज्ञान दान करते हैं। और ज्ञान दान सबसे बड़ा दान। ज्ञान दान से बड़ा दान दुनिया में नहीं है। और ज्ञान कैसे होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप लोग सत्संग में ऐसे थोड़े आ गए, ये संतों की कृपा से आए हैं, प्रभु की कृपा से आए हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आप भी सत्संग में नहीं जाते हैं। बहुत लोग सत्संग के बीच से ही लौट जाते हैं। ऐसा कुछ व्यवधान आ जाता है कि लौट जाते हैं। यहाँ वही आते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है। ये मानव का जो जीवन है, सत्संग करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते चला जाए तो बहुत अच्छा है। बहुतों का जीवन ऐसे बीत जाता है, दुनियादारी में घसीटते घसीटते जीवन बीत जाता है। किसी का जिंदगी दुकानदारी करते करते बीत जाता है, किसी का जिंदगी सोना बेचते बेचते बीत जाता है, किसी का जिंदगी सब्जी बेचते बेचते बीत जाता है, किसी की जिंदगी खेती करते करते बीत जाता है, किसी की जिंदगी पढ़ाई करते करते बीत जाता है, लेकिन किसी की जिंदगी ध्यान करते करते, सत्संग करते करते बीत जाता है। वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये सत्संग में ज्ञान मिलता है। देखो, घर परिवार तुम्हारा स्वर्ग बन जाए, तुम्हारा घर नरक से स्वर्ग बन जाए, इसके लिए क्या करना, क्या उपाय करोगे? सबसे पहली बात है मधुर वाणी बोलना। क्या? मधुर वाणी बोलना, कड़वी वाणी नहीं बोलना। दूसरी बात है सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। पति तुम्हारा भगवान है, पति की सेवा करो। देखो, बहुत सारे माता बहने बार बार कहते हैं कि माथा खुला हुआ है, देखो कपड़ा रखो माथा पर। रखो रखो, ये सत्संग माथा पर कपड़ा रखो। श्री सदगुरु महाराज की रखो। आप कहेंगे बाबा ऐसा क्यों बोलता है? बाबा ऐसा इसलिए बोलता है, शास्त्रीय बात है। माता बहनों का कपड़ा अगर, आंचल अगर माथे पर नहीं है तो पति की आयु छीन हो जाती है, इसलिए कपड़ा पर रखो। हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बोल, सीखना चाहिए। हमारा देश भारतवर्ष धन्य है, ये पतिव्रता माताओं का देश, ये सखियों का देश। माता पातिव्रत धर्म का पालन करके पवित्र होती है और गुरु की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करती है। हमारे भाई एक पतिव्रत धर्म अपनाते हैं। भगवान राम की जिंदगी में देखिए, राजाओं का अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो राजा लोग बड़े भोगी होते थे। एक एक राजा की हजारों रानियां थी। आप देखिए ना, राजा जदू हजारों रानियां, राजा सगर, अंशुमान, बहुत बहुत रानियां। खुद भगवान राम के पिता राजा दशरथ की 3 महारानी, लेकिन भगवान श्री राम का एक धर्मपत्नी जानकी मैया। और वो भी देखिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। जब कहा कि महाराज यज्ञ होना है तो जानकी जी तो है नहीं, उनका तो हरण हो गया है, तो आप दूसरा शादी कर लीजिए, अभी यज्ञ पूरा होगा। भगवान श्री राम ने कहा नहीं है, खबरदार, ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता।
जानकी जी का तस्वीर तो है, तस्वीर रख करके ये भी पूरा हुआ। ऐसे थे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम मर्यादा में रहे। हमारे पास बहुत धन हो गया तो क्या हो गया, बहुत बड़ा मकान बना ली तो क्या। मैं विदेश गया था, अरे भाई मत देखो, शौचालय में नंगा चित्र देखा, सीढ़ी के पास नंगा चित्र देखा, घरों में नंगा चित्र देखा। घर को नरक बना दिया है। खरगोश का मांस, गीदड़ का मांस, भालू का मांस, चमगादड़ का मांस, सांप का अचार, बिच्छू का अचार, बताइए ना कोई। घर में बदबू है, भोग, केवल भोग। अब भोग करोगे तो रोगी हो जाओगे, मर जाओगे। अरे पवित्र जीवन बिताओ, राम 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 कैसे जिंदगी बिताते हो। तो ये शरीर नरक है। शरीर क्या है? नरक है शरीर है। इस शरीर में कोई भी चीज बढ़िया है बढ़िया चीज? मलमूत्र का थैला है भरा हुआ है, और ऊपर से चावल पड़ दिया है, रंगीन चावल बड़ा। भजन करो। इस शरीर में नरक भरा है, इसमें अमृत भी भरा हुआ है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन की जीना नाल से अमृत की धारा वही नहीं, अमीर सूरत धार धर भाटा से सिला चढ़ रहे। तुम्हारे अंदर अमृत का खजाना है। गुरु बताते हैं, तुम सोचते नहीं, तुम सोए भी हो। गुरु हमें बताते हैं, जो दीक्षा देते हैं बताते हैं। अभी सत्संग पचोरिया में हुआ, बस बेजोरिया सत्संग हुआ, बड़ी भीड़, पंडाल की आर पर आदमी। और यहाँ भी जगह नहीं मिलेगा, देखिए ना सामने। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? शरीर में रखा। देखिए भगवान नरक में भी घुस जाते हैं। माता उत्तरा थी ना, अश्वस्थामा ने अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, बहुत कम उम्र में मारा गया। इसके वंश को हम नष्ट कर दूंगा, पांडवों का वंश नहीं रहेगा। लेकिन उत्तरा के गर्भ में था परीक्षित। जब बच्चा से चलाया तो पेट में जलन होने लगी, तो वहां पर अर्जुन भी थे, और अर्जुन की धर्मपत्नी, अर्जुन की धर्मपत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा। उनसे नहीं बताया, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोलती है, हे प्रभु हमारे पेट में जलन होता है, हमारे जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है तो सबके पास चले जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, सास ससुर से कहते हैं, समाज के लोग से कहते हैं, लेकिन उत्तरा भगवान से कहती है, प्रभु उनकी रक्षा वही करेंगे, पेट पे जलन है। भगवान तो महायोगी थे, समझ गए सब। अब भगवान देखिए, माँ का गर्भ नरक है, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए नरक में चले गए। भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए हमको नरक में भी जाना पड़ेगा, तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ये भगवान की वत्सलता है। और परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का ज्ञान वैराग कैसा था? मां के गर्भ में जिस परीक्षित की रक्षा की है, आज उसके ऊपर काल है, काल बढ़ रहा है। कथा आप सब जानते हैं, मारा हुआ सांप सभी ऋषि के गले में डाल दिया, तो सांप दिया, यही सांप 7वां दिन तचक मोड़ करके तुम्हें डस लेगा। जब सांप मिल गया तो वैराग्य हो गया। वैराग्य क्यों होता है? जब मृत्यु नजदीक चली जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। किसी को कह दिया जाए कल तुम्हारी फांसी होगी, 56 प्रकार का भोजन आप उसको खाने को दीजिए, वो खाएगा?
पानी दीजिए, बोले लगा नहीं नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे। उतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे भोजन करने में, पानी पीने में? मतलब देर तक भजन कर लेंगे भगवान का, तो जाना है, सामने फांसी लग जाएगी। इस संतों को पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। हाँ, उनको अंतर्दृष्टि मिल जाती है, कब शरीर छोड़ेंगे वो पता चल जाता है। और जो भजन ही नहीं करेगा उसको पता क्या चलेगा? भजन करिए, भजन करना चाहिए। भजन नहीं करेंगे तो सब काम खराब हो जाता है। इसलिए भजन करने का आदत लगाइए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। धर्मशाला माताएं झुक रही है, बहुत देर से सुन रही सत्संग। आइए कीर्तन कर ले थोड़े भगवान का। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, जो अमर नाम। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।